हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो 2 दिन पहले ही बन जाना चाहिए था, बट फिर भी एक दिन लेट हुआ है। आज मैं आपको डोमेन एंड रेंज के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए। आप इसको ध्यान से अभी आप सीखिएगा, इसको कैसे ड्रा करना है ग्राफ। और आपके सिलेबस में ये चीज़ें नहीं आएंगी, आपके सिलेबस में ग्राफ नहीं है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे उसमें कोई यूज नहीं है, बट अगर आप कभी भी कोई एंट्रेंस देते हैं वहाँ पे आपका बहुत यूज होगा। इसलिए मैं आपको डोमेन एंड रेंज तो बताऊँगा, उसके साथ में आपको मैं ग्राफ ड्रा करना भी इसका सिखाऊँगा। तो आज हम में भी हो सकता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स 3 देख पाएँ, उस बाद नेक्स्ट में देखेंगे, बट 3 मैं आपको सिखाऊँगा और उस बेस पे आपको कहा जाएगा कि आप जो रिमेनिंग 3 हैं उनको ड्रा कीजिए। तो आप ट्राई करिएगा। सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि हम उस समय जब भी ड्रा कर रहे थे, एक हम यूनिट रेडियस का सर्किल ले लेते हैं। यहाँ पे आपका एक्स था एंगल, ये आपका जो पॉइंट था कॉस एक्स साइन एक्स, ओके। ये आपका 0, ये पाई/2, ये पाई 3π/2 और यहाँ पे फिर आएगा तो 2π हो जाएगा। तो यहाँ पे ये x एंगल जो था वो रेडियन में होता था। किस में होता था एंगल? ये रेडियन में होता था। और जो है कि हमारा अब यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे जो हम डोमेन के लिए इसका यूज करेंगे x का, उसको हम रियल नंबर में देखेंगे। किसमें देखेंगे? रियल नंबर में एज्यूम करेंगे। और इस तरीके से जब हम देखते हैं ये जो x की वैल्यू है ये अगर बढ़ती चली जाती है, इस तरीके से अगर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस पॉइंट पे बढ़ती चली जाए, तो ये जो है कि आपका यहाँ से यहाँ 2π तक आ जाती है। तो क्या ये 2π पे रुक जाएगी? नहीं, ये इधर भी चलती रहती है, इधर भी चलती रहती है। जितना चाहे तो ये क्या होगा, ये एंगल जो या जो रियल नंबर हम ले रहे हैं वो क्या होगा, उसका मूवमेंट बिल्कुल हो सकता है। वो मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि वो 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा सकता है, ओके। तो जो हमारा इसका डोमेन रहता है उसमें ये क्या होती है, वैल्यू है 0 से डोमेन तक। ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अगर इसी को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेंगे तो इधर से भी ये मूवमेंट इसका चलता रहेगा। तो इधर से क्या होगा, जैसे अब यहाँ से पहले तो ये 0 to इन्फिनिटी जा रहा था, अब इधर से भी हम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी तक भी आ जाएगा, ओके। 0 से इन्फिनिटी और 0 से -इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन होता है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। तो हम कह सकते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है कोई भी वैल्यू, तो वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो क्या है वो, ऑल रियल नंबर्स। तो उसको हम R से डिनोट करते हैं, ओके। तो जितनी चीजें मैंने बताई वो आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये किस तरह से हमारा जो है कि ये डोमेन डिफाइन हुआ। अब हम बात करते हैं रेंज की। रेंज की बात हम जब करते हैं तो यहाँ पे फिर से आप एक सर्कल ड्रा करिए। ये आपका उसी तरह से आपका हो गया, ये x हो गया, ये आपका cos x और sin x हो गया, और ये 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π पे फिर यहाँ से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो इतनी हाइट है ये क्या होगी, साइन एक्स। क्या होगी, साइन एक्स। और इस तरीके से आप देखेंगे एक हाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हाइट। और ये जो हम हमेशा जो हम रेडियस ले रहे थे वो कितने ले रहे थे, 1 यूनिट ले रहे थे। तो यहाँ पे 1 यूनिट ले रहे थे तो यहाँ पे 1 होगा, जो भी आप वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 1 होगा। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे जब x इक्वल टू 0 है, जब यहाँ पे आप देखेंगे x इक्वल टू 0 है, तो आपका साइन x क्या होगा, साइन x क्या होगा आपका, x इक्वल टू 0 पे साइन x क्या होता है, 0 होता है। x इक्वल टू जब 0 है तो साइन x क्या होता है आपका, 0 होता है। इसके बाद आप देखेंगे x इक्वल टू आप π/2 पे जाइए। अब यहाँ से यहाँ बढ़ते रहिए, आपका इसी तरह से पॉइंट बढ़ रहा है। π/2 पे जब पहुंचेंगे तो साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
पाई बाई 2 पे क्या होता है 1 हो जाता है। नेक्स्ट अगर इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएं, x इक्वल टू 3 पाई बाई 2 करें आप, तो साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1 हो जाएगी। मीन्स दैट मेरे कहने का सेंस है ये जो ट्रायंगल की हाइट है उसके बारे में आप बात करिए। ये आप मत देखिए ये चीज क्या हो रही है, आप इसके हाइट को समझने का कोशिश करिए कि जब x इक्वल टू 0 है तो ये हाइट क्या है, कुछ हाइट नहीं होगी, ये 0 वैल्यू देगा। जब ये पाई बाई 2 पे पहुंचेगा तो ये साइन x ये इतनी वैल्यू पूरी हो जाएगी, तो मैक्सिमम ये कहाँ पे पहुंच जाएगा 1 पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट जब ये 3 पाई बाई 2 पे पहुंचा, पाई पे हम चेक करते, पाई पे चेक करते तो ऑलरेडी फिर 0 आ जाता, क्योंकि ये जो हमारी ये हाइट है यहाँ पे भी क्या आ जाती है 0 हो जाती है, यहाँ पे कोई हाइट नहीं होगी। 3 पाई बाई 2 पे पहुंचेंगे तो ये देखिए ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा निगेटिव है। एक्सिस पे जैसे होता है कि ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है, तो वही चीज है। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये कहां से आया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो साइन एक्स की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी कर रही है, -1 to 1 तक वेरी कर रही है। कहां से कहां तक, -1 to 1 तक। तो यही जो वैल्यू होती है यहीं से वैल्यू आती है और ये बन जाता है हमारा क्या हो जाता है, यही रेंज हो जाता है कि इसकी वैल्यू -1 से 1 ही वेरी कर सकती है, -1 to 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि साइन एक्स का डोमेन और रेंज हमने कैसे फाइंड आउट किया। अब इसका जो है कि मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, इसको आप नोट डाउन समझ लीजिएगा। नोट डाउन करना तो ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा था। यहाँ पे हम इसको सबसे पहले मैंने बताया कि इसको हम वहाँ पे रेडियन में लेते थे, यहाँ पे रियल नंबर कंसीडर करके चलते हैं। तो ये आपकी वैल्यू जो भी आई हैं एंगल्स की, आपने देखा कैसे इन्फिनिटी हुआ, कैसे -इन्फिनिटी हुआ, कैसे वैल्यू 0 और 1 आई। इस तरीके से क्या करेंगे आप इसको समझ सकते हैं। तो इसका डोमेन और रेंज निकल चुका है। अब आगे हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो ग्राफ आप देखें, जब भी आप ड्रा करेंगे साइन एक्स का ग्राफ आपको ड्रा करना है, तो जितने भी आपने वहां पे देखे थे 0 था, पाई बाई 2 था आपका वहां पे पहुंच के, फिर क्या था पाई था, फिर आपका क्या था 3 पाई बाई 2 था, और क्या था 2 पाई था, एंड सो ऑन आप कर सकते हैं। उसी टाइप से सेम डिस्टेंस पे आप लीजिए, यहाँ हो जाएगा -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2 एंड -2 पाई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स ड्रा कर लेने हैं। अब आपने देखा था जो आपका ये सर्किल था, यहाँ क्या था 0, यहाँ पाई बाई 2। तो आपका जो ग्राफ का प्रोफाइल था, वो जो आपका ट्रायंगल यहाँ पे बनाया गया था, वो क्या था वैसे ही तो मूव कर रहा था, मतलब जो ग्राफ आ रहा था इसी तरह का तो आ रहा था। तो जब आप देखते हैं, जब आपने देखा था कि साइन एक्स जब आपने 0 रखा था, जीरो था जब ये 0 पे वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। जब ही आप पाई बाई 2 पे आते हैं तो साइन पाई बाई 2 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। मीन्स दैट कि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। सपोज कर लेते हैं हम ये 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगी 0 पे 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये पॉइंट हो गया। और ये देखिए प्रोफाइल इसका एक सर्कुलर चल रहा है, कैसा चल रहा है ये इस तरह का आपका कर्व, इस तरह का कर्व चल रहा है। तो इसी तरह का कर्व क्या होगा यहाँ पे, सेम प्रोफाइल का कर्व यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका ड्रा होगा इस तरीके से जो है कि। और इसी तरह जब आप निगेटिव में आएंगे -पाई बाई 2 करेंगे, तब भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1, -3 पाई बाई 2 पे फिर वहां पे यही वैल्यू रिपीट करेगी। तो इस तरीके से आप देखते हैं इसका ग्राफ, आपका साइन एक्स का ग्राफ ये फॉर्म हो जाता है। बस बात यही होती है कि प्रोफाइल की, तो प्रोफाइल आपकी जो ये सर्कुलर होती है, इसी से आपका ये भी प्रोफाइल आता है। ओके, तो आप अब यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी -1। तो आपने देखा कि यहाँ से रेंज भी इसकी पता चल रही है, -1 to 1 वेरी कर रहा है, और ये सभी वैल्यू में इसका डोमेन है, सभी के लिए डिफाइन है। तो इस तरीके से आपको जब भी साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करना हो तो आप याद रखिएगा
यहाँ से 0 से पाई है, तो आप इस तरीके से कर्व ड्रा कर सकते हैं। आप इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। ओके, इधर आएंगे आप इस तरीके से, आपका ये कर्व नुमा होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं। इस तरीके से आप f(x = sin x) के ग्राफ को देख लीजिए, और इसको आपको कैसे ड्रा करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं cos x। ओके, f(x = cos x) लेते हैं, तो इसके डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन आप देखेंगे, फिर से वही यूनिट सर्किल रेडियस हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ये 1 यूनिट लिया गया है, r = 1 यूनिट है आपका। ये फिर से वही आपका x एंगल लिया गया, और ये आपका हो गया cos x sin x। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जब ट्रायंगल ड्रा करेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा cos x, मतलब x एक्सिस पे। अब आप इस पॉइंट को जहाँ भी मूव कराएं, ये 0, π/2, ये पाई, ये 3π/2, इसी तरीके से ये चलेगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब आप cos x की वैल्यू इस लाइन पे, यहाँ पे x एक्सिस पे, यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगी, 1 होगी। इस लाइन पे आप देखेंगे तो ये जो हाइट आपका जो ये है, ये इस पॉइंट पे क्या होगा, 0 रहेगा। कोई भी चीज़ अगर इस एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे उसकी क्या वैल्यू होगी, 0 होगी। तो π/2 पे क्या होगा, ये 0 होगा। फिर आप पाई पे पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर से क्या आ जाएगी, -1। 3π/2 पे पहुंचेंगे, फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका भी डोमेन के लिए क्या है, ये सभी जगह क्या है इसकी वैल्यू, ये भी कहाँ से कहाँ तक चल रहा है पूरा आपका। यहाँ पे जब भी देखेंगे sin x cos x 0 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 1, उसके बाद आपका 0 दे रहा है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, इसकी भी वैल्यू हर जगह डिफाइन है। तो ये भी क्या होता है, आपका -∞ टू +∞, ये भी सभी r रियल नंबर के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है। तो इसका भी डोमेन क्या होता है, r होता है। इसका भी डोमेन आपका क्या हो जाता है, r हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ पे भी cos π/2 पे आप जानते हैं कि वैल्यू 0 होती है, वैसे भी आप समझ सकते हैं, और एक्सिस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हर तरीके से आपको समझ में आना चाहिए कि इसका डोमेन r क्यों आया, कहाँ से आया, ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं रेंज की, तो आप देख ही चुके हैं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। इसी एक्सिस पे मैक्सिमम ये -1 to 1 वेरी कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इसका रेंज ही पता चल गया। इसकी भी रेंज कहाँ होती है, -1 to 1 होती है, और आपका जो डोमेन होता है वो r होता है। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं, तो हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। ये 0 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। इसी इधर चलते हैं, -π/2, -π, -3π/2 एंड 2π, -2π। तो इसमें भी आप जब देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि जब आपका ये वैल्यू 0 पे है, यहाँ पे जब आपकी वैल्यू है cos 0 पे क्या देता है, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। cos 0 पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप कहीं जो है कि इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट बना लीजिए, इतना ऊपर नहीं इतना ही रखिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, और इसका भी जो प्रोफाइल कर्व होगा क्या होगा, ये जो मूवमेंट करेगा ये तो इसी तरीके से मूवमेंट करेगा। तो इसका भी आपका जो है कि, और जब आप π/2 पे पहुंचते हैं, जब आप यहाँ पे थे तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा था। तो ये देखिए, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये तो इस लाइन पे है, हम इस लाइन पे क्यों ड्रा कर रहे हैं, क्योंकि हम 0 पे उस पॉइंट को दिखा रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो 0 पे आपने देखा था उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी। 0 पे क्या थी वैल्यू उसकी, 1 थी। तो हमने यहाँ 1 मैक्सिमम को दिखाया। जब आप π/2 पे पहुंचे थे तो cos x की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी उस टाइम पे। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला आएगा ग्राफ। तो इस तरीके से इसका जो होता है, इसका ग्राफ आपका इस तरीके से चलता है। ओके, तो इस तरीके से आपको
इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो ये आपका cos x का ग्राफ होता है, जो कि आपका डोमेन और रेंज भी इसका बताया जा चुका है। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और यहाँ पे आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 है। इस पॉइंट पे ही वहाँ पे sin x पे आपने देखा था कि वहाँ पे जो है कि ये ग्राफ यहाँ पे मैक्सिमम था। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या वैल्यू होती है, आप आसानी से ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम tan x की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा और ग्राफ प्रैक्टिस करते जाइए। जब 2-3 बार आप बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अब हम बढ़ते हैं fx इज इक्वल टू अब हम देखते हैं fx इज इक्वल टू tan x। tan x आपको पता है कि tan x आपका क्या होता है, आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, sin x अपान cos x। अब ये देखिए, अब ये डायरेक्ट नहीं रह गया, अब ये फ्रैक्शन में आ चुका है। फ्रैक्शन में आते ही अगर आप सपोज करेंगे यहाँ पे कि cos x अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या डिफाइन होगा, नहीं होगा। मीन्स दैट अगर cos x 0 कर दिया जाए तो ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, ना डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा आप देख लीजिए पहले cos x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होता है 2n+1 इंटू π/2। जब cos x इक्वल टू 0 होता है तो उसमें x की वैल्यू क्या आती है 2n+1 इंटू π/2। मीन्स दैट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मीन्स क्या होना चाहिए कि x की वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 मीन्स π/2 होगा, cos π/2 क्या होता है 0, 0 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये tan x क्या होगा, डिफाइन होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए इसका मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 कब नहीं होगा, जब ये वैल्यूज क्या होंगी π/2 के मल्टीपल में नहीं होंगी, तब ये 0 नहीं होगा। इसका मतलब अगर 0 होता तो ये π/2 के मल्टीपल में होती, तो ये π/2, तो यही x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 होना चाहिए। तो इसी टाइप से जब आप हर वैल्यू पे, तो ये डिफाइन है, बस cos x की इस वैल्यू पे डिफाइन नहीं है, तो आपका डोमेन क्या हो जाता है r - 2n+1 इंटू π/2। ओके, इस तरीके से आपका डोमेन हो जाता है r - 2n+1 इंटू π/2। बस इसी पॉइंट पे क्या होता है, ये डिफाइन नहीं होता है। तो नेक्स्ट आपका ये आप डोमेन समझ चुके हैं। अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको ग्राफ ड्रा करके ही हम देखते हैं कि ग्राफ से कैसे इसका रेंज आता है। डायरेक्ट ऐसे मैं लिख दूंगा, शायद आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम देखते हैं ग्राफ ड्रा करते हैं इसका। तो tan x का ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपको वही सेम चीज जीरो π/2 पाई 3π/2 2π, यहाँ पे कर लीजिए -π/2 -π -3π/2 एंड -2π। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि tan x के लिए। अब आप देखिए कि जब आप करते हैं x इक्वल टू π/2 जब आपने रखा था तो ये साइन ये क्या आ गया था, इन्फिनिटी आ गया था, तो उस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं था। x इक्वल टू π/2 पे डिफाइन नहीं था। x इक्वल टू π/2 अगर एडजेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। 0 पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin 0 अपान cos 0, sin 0 अपान cos 0, sin 0 की वैल्यू 0/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स दैट कि x इज इक्वल टू जब 0 रहेगा तो इसका ग्राफ यही होगा। ओके, नेक्स्ट हम अब बात करते हैं
अब इसमें ध्यान दीजिएगा, आप लिमिट आप अभी पढ़े नहीं हैं, तो ये लिमिट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगता है कि x टेंड्स टू π/2, मीन्स जब ये π/2 की तरफ बढ़ रहा है, π/2 की तरफ इसकी क्या हो रहा है, ग्राफ इसका बढ़ रहा है, तो जब x π/2 आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin π/2 अपान cos π/2। तो sin π/2 जानते हैं आप होता है 1 और cos π/2 क्या होता है 0। तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन इन्फिनिटी, मीन्स दैट जब ये इसकी तरफ बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू कहाँ, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो अब ये चीज़ बताने का मतलब है मेरे कि सबसे पहले आपने तो ये देखा था कि जब हमने यहाँ पे π/2 रखा तो ये इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब कि ये ग्राफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं होगा, मीन्स दैट तो आपको ग्राफ ड्रा करते समय सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे डिफाइन ग्राफ, आपको यहाँ पे ग्राफ नहीं जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, ऑड मल्टीपल पे आपका ग्राफ नहीं डिफाइन होगा। आप यहाँ भी आ जाएंगे, इस साइड भी। तो आप इस तरीके से सबसे पहले आपको ये चीज़ कंसिडर करनी है कि आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ग्राफ डिफाइन नहीं होता है। यहाँ से आगे भी जा सकते हैं आप, यहाँ से आगे भी आप ऐड करते जाएंगे, 3π/2 है, 5π/2, 7π/2। तो यहाँ जो ग्राफ आपका एग्जिस्ट करेगा वो इन्हीं के बीच में कंसीडर किया जाएगा। बाकी आपका ये ग्राफ इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं होगा, मतलब इसके बीच में ही आपका ग्राफ रहेगा। π/2, 3π/2 या -π/2, -3π/2 इस पॉइंट्स पे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए ऐसे ड्रा किया था। आप बुक में देखते होंगे सर वहाँ तो ऐसे हो रहा था, यहाँ ऐसे क्यों हो रहा, तो ये यही रीजन होता है कि पार्टिकुलर π/2 पे, 3π/2 पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, इसीलिए हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे कि जब ये π/2 की तरफ बढ़ रहा था तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम इन्फिनिटी आ रही थी। यही चीज अगर x टेंडिंग टू, इधर करते हैं शायद आपको दिखे ना, x टेंडिंग टू -π/2 अगर करते हैं आप, तो जब -π/2 करेंगे तो साइन -π/2 और आपका cos -π/2 जब ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1/0 इज इक्वल टू -इन्फिनिटी। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। जब आप -π/2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जब आप 0 से -π/2 की तरफ बढ़ रहे हैं तो -इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जा रही है। ओके, तो इस तरीके से तो यहाँ पे आपने इसका रेंज देख लिया, आपने यहाँ पे रेंज जान लिया कि रेंज क्या होगी इसकी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब इसकी भी रेंज हम कह सकते हैं ऑल रियल नंबर। क्या कह सकते हैं, ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए इसकी रेंज एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके से अब आपको मैंने बता भी दिया कि जो ग्राफ का प्रोफाइल होता है वो यहाँ से हम क्या कर रहे थे, यहाँ से ये बढ़ता चला जा रहा था, ये आपका इस तरीके से, बस ये जान लीजिए इसको टच नहीं करेगा, यहाँ पे बस इसके पॉइंट्स होंगे, ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। वहीं इसमें जब इधर जाएगा तो यहाँ भी ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। वही चीज आपका यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये +इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। वही ग्राफ आपका फिर पाई पे जब हम गए थे तो पाई पे फिर से 0 रहता है, तो यहाँ से भी वो क्या होगा, ग्राफ फिर से वही ग्राफ जो है कि यहाँ से भी आप और यहाँ से भी ये ग्राफ इस तरीके से, और इसी तरीके से इधर साइड में भी आपका जो है कि यहाँ से ये ग्राफ आपका यहाँ भी इसी तरह से एग्जिस्ट करेगा। बस ये आपको ध्यान देना है कि ये ग्राफ आपका बिल्कुल इस पॉइंट को टच नहीं करेगा, मतलब इसके 3π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके इधर ही रहेगा, टेंडिंग टू π/2, टेंडिंग टू -π/2। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है कि ड्रा हो चुका है। थोड़ा सा आपने हो सकता है बीच में लाइट चली गई थी तो शायद आप नहीं देख पाए होंगे, तो आप इस तरीके से देख लीजिए कि जब यहाँ से 0 से π/2 वैल्यू बढ़ रही थी तो इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी, और जब 0 से हम निगेटिव की तरफ बढ़ रहे थे तो -इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी। फिर मैं बोला है कि ये π/2 पे डिफाइन नहीं होगा ग्राफ, तो π/2 पे ये पॉइंट टेंड्स टू होता है, इसको टच नहीं करता है बिल्कुल, और
उसी प्रकार से फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर वही ग्राफ क्या होगा, हर पॉइंट पे यहाँ भी अगर आप बनाना चाहेंगे तो बस इन लाइन पे एग्जिस्ट ग्राफ नहीं करेगा, और बाकी हर जगह आप क्या कर सकते हैं, tan x का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि आप sin x, cos x, tan x का आप डोमेन और रेंज बिल्कुल समझ चुके होंगे, और आप ग्राफ भी ड्रा किए। आपको ऐसे ग्राफ प्रैक्टिस करने हैं, एक बार में आपको नहीं आएगा, आपको ऐसे ग्राफ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे आसानी से। तो अब आपका ये होमवर्क है कि आप cot x, sec x और cos x का ग्राफ अपने से ट्राई करेंगे। तो अगर नहीं आता है मैं तो नेक्स्ट में बताऊंगा ही आपको, बट आप अपने से ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए, और अब क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करिए। जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1 अब आप थोड़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अब मैंने हर चीज़ें आपको समझा दी हैं। तो ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।